मुझे एक बढ़िया तरकीब मिली है। और अगले दिन सुबह होते ही मामदो भूत बिल्कुल भोला सांड के जैसा रूप धारण करता है। फिर मन ही मन कहता है, बहुत समय पहले की बात है, योगीपुर नामक एक गांव में भोला नाम का एक सांड इधर उधर घूमता रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसीलिए सारे गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। अरे अरे, ये तो हमारा भोला है। तू सुबह से कुछ खाया है? इधर आ, उस दुकान से आटा खरीद कर तुझे खिलाता हूँ। ये कहकर दीनू दुकान की ओर जाता है। फिर वहाँ से आटा खरीदकर भोला सांड को खिलाता है। खा भोला खा, मन भर के खा। इसके बाद भोला आटा खाकर वहाँ से चला जाता है और दीनू भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद भोला सांड एक घर के सामने पहुँचता है। भाग्यवान, हमारे घर भोला आ गया। जल्दी से आके भोला को कुछ खाने को दो। अरे बाबा, आ रहे हो। इसे सिर्फ खिलाने से नहीं चलेगा। ये तो हमारे महादेव का वाहन है। पहले उसका पूजा करूंगी, फिर खाना खिलाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। इसके बाद जगाई की पत्नी भोला सांड के पास आकर अगरबत्ती घुमाकर फिर फूल से पूजा करके उसे एक फल खाने को देती है। ले भोला, तेरी पूजा हो गई। अब तू खाना खा ले, कल फिर आना। इस तरह भोला पूरे गांव में घूम घूम कर अलग अलग घरों में जाके तरह तरह के खाना खाता है। कुछ लोग उसे श्रद्धा से पूजा भी करते हैं। एक दिन मामदो भूत उसी गांव के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। मैं कब से उड़ रहा हूँ, पर इधर उधर घूम कर भी कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। अब तो मेरा भूख से पेट जल रहा है। जाके उस पेड़ पर बैठता हूँ। फिर मामदो एक पेड़ पर जाकर बैठता है और उसी पेड़ के पास में भोला सांड लेटा था। अरे भोला, तू यहाँ लेटा है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही थी। अच्छा भोला, आज तू मेरे घर क्यों नहीं गया? अच्छा, मैं समझ गई। इतनी धूप में चलते चलते तू थक गई है ना? ये ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना कर लाई हूँ। ये कहकर माधवी भोला को रोटियां खिलाती है और ये सब पेड़ की डाल पर बैठा मामदो देख रहा था। अरे अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये औरत खुद आकर भोला सांड को गरम रोटियां खिला रही है। इस भोला सांड की तो मौज है। अच्छा भोला, अब मैं चलती हूँ। कल तो हमारे घर जरूर आना, ठीक है? अरे वाह, ऊपर से घर में जाकर खाना खाने की न्योता भी दे गई। भोला की तो बात ही कुछ और है। नहीं, मुझे इस भोला सांड पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद से मामदो भोला सांड के पीछे पीछे घूमने लगता है और भोला के प्रति गांव वाले का प्यार देखता रहता है। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बस लोगों के घर के सामने जाके खड़ी हो जाओ और तरह तरह की स्वादिष्ट खाना खाओ। अगर मैं सांड होता तो मजा ही आ जाता। ये कहकर मामदो वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर जाके एक बरगद के पेड़ पर बैठता है। उसी पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। उसे देखकर चुड़ैल थोड़ी हैरान तो हुई, पर कुछ नहीं बोली। बस ऊंची डाली पर बैठकर चुपचाप मामदो को देखती रही। और मामदो भूत पेड़ की डाली पर बैठे पूरी रात सोचता रहा। मुझे एक बढ़िया तरकीब मिली है। और अगले दिन सुबह होते ही मामदो भूत बिल्कुल भोला सांड के जैसा रूप धारण करता है। फिर मन ही मन कहता है, अब आएगा मजा। मैं उस असली भोला से पहले सबके घर पहुंच जाऊंगा, फिर पेट भर के सारा खाना खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर मामदो वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन पेड़ पर बैठे चुड़ैल ने सोचा, ये क्या?
ये भूत अचानक भोला सांड का रूप क्यों ले रहा है? मुझे मामला देखना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल भी भेषधारी मामदो का पीछा करने लगी। फिर उसका सारे हरकतें देखने लगी और सब कुछ देखने के बाद चुड़ैल मन ही मन सोचा, अरे ये क्या? ये तो भोला सांड का रूप धारण करके उसके हिस्से की खाने को खुद ही पूरा का पूरा खा जा रहा है। मामदो भोला सांड का रूप में सभी घरों से खाना खाकर चला जाता है, लेकिन जब असली भोला घर घर में खाना खाने जाता है तब अरे भोला, तू तो अभी अभी खा कर गया, तू तो कभी दोबारा खाने नहीं आता। ये सुनकर भोला हैरान हो जाता है, पर बेचारा मूक जीव कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए वो आगे बढ़कर दूसरे घर चला जाता है। अरे भोला, अभी तो तू रोटियां खाकर गया। लगता है आज तुझे बहुत भूख लगी है। रुक, और एक रोटी है, खा कर जा। ये सुनकर भोला फिर चकित हो जाता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फिर एक रोटी खाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये तो सरासर अन्याय है। वो बदमाश भूत भोला का रूप लेकर सारा खाना खा रहा है और बेचारा भोला। लेकिन ठहर, मैं उस भूत की खबर लेती हूँ। उधर भोला धीरे धीरे एक मैदान में जाकर घास चरने लगता है और उसी मैदान के पास के एक बड़े पेड़ की डाली पर मामदो आराम से सो रहा होता है। और ये देख चुड़ैल, देखो जरा, ये बदमाश भूत गलत तरीके से दूसरों का खाना खाकर यहाँ आराम से सो रहा है। इस भूत को सबक सिखाने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह मामदो भूत फिर से भोला सांड का रूप धारण कर जब रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे से और एक सांड आकर भेषधारी मामदो भूत को सींग से मारता है। अरे बाप रे, ये क्या? कौन पीछे से इतनी जोर से सींग मारी? क्या असली भोला सांड मुझे पहचान लिया? क्यों रे बदमाश भूत, कैसा लगा? भोला सांड बनकर उसका खाना हड़प रहा था। अब मजा देख। ये कहकर चुड़ैल फिर से सींग मार देती है। अरे बाप रे बाप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम असल में कौन हो? मुझे कैसे पहचाना? मैं हूँ चुड़ैल। तेरी सारी हरकतें मैंने अच्छे से देखी हैं। अब बता, इस गांव से जाएगा कि? अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहकर मामदो भूत भोला सांड का रूप छोड़कर वहाँ से उड़ते हुए भाग जाता है। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर वापस उस बरगद के पेड़ की ओर चली जाती है और असली भोला सांड हमेशा की तरह खुशी खुशी पूरी गांव में घूमकर सभी गांव वाले का प्यार और उनके दिए खाने का आनंद लेते हुए दिन बिताता है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं यमनी, मौसम, सुमित, ज्योत्सना, विकी, आरती, सरिता, दिनेश, सजल, मोहन, अनीता, चंचल, रीमन, उर्वी, राजकुमार। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे भूत वाला कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।